आज मैं आपको तुलनात्मक लोक प्रशासन में, जैसा कि पहले बताया था कि विभिन्न देशों की संस्कृतियों, संविधानों, शासन प्रणाली की तुलना करके तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जाना जाता है। इस संदर्भ में मैं आज आपको सबसे पहले ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में बताने जा रही हूँ कि ब्रिटिश संविधान जो है वो किस तरह से अपनी विशेषताओं से युक्त होकर और विश्व के अन्य देशों के लिए एक तरह से उदाहरण प्रस्तुत किया है। ब्रिटिश संविधान यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड का संविधान है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। इंग्लैंड और वेल्स का एकीकरण 1535 में हुआ था और ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का निर्माण करने के लिए उनमें स्कॉटलैंड 1707 में सम्मिलित हुआ था, जबकि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की स्थापना 1921 में हुई। ब्रिटिश संविधान दुनिया में सबसे पुराना संविधान है और साथ ही यह सबसे पुरानी जनतांत्रिक ब्रिटिश संविधान दुनिया में सबसे पुराना, साथ ही यह सबसे पुरानी जनतांत्रिक प्रणाली भी है। यथार्थ में ब्रिटिश संविधान संविधानों की जननी है। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांतों तथा इसकी संस्थाओं का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई। ब्रिटिश संविधान राजतंत्र, अभिजाततंत्र और जनतंत्र का मिश्रण है। अतः इसके संविधान की या ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में विवेचन करती हूँ। सबसे पहला है अलिखित संविधान, अर्थात ब्रिटिश संविधान अमेरिकी संविधान के विपरीत ब्रिटिश संविधान अलिखित है। यूनाइटेड किंगडम में सरकारी अधिकारों के विवरण और उनके प्रयोग को निर्धारित करने वाले अधिकांश सिद्धांत लिखित नहीं है, अर्थात ब्रिटिश संविधान का केवल आंशिक या कुछ भाग ही लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। ब्रिटिश संविधान किसी निश्चित अवधि में नहीं बना है, अपितु यह एक क्रमिक विकास का परिणाम है। यह अधिनियमित नहीं है, यह इतिहास की देन है और क्रमिक विकास का परिणाम है। यह संयोग तथा बुद्धिमत्ता की संतान है। यह स्थिर नहीं है बल्कि एक गतिशील संविधान है। अतः अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन में एस.एल. भामरी कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान कानून, पूर्व क्रमिकता तथा परंपरा का मिश्रण है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान के जो एक विशेषताएं हैं उसके विभिन्न स्रोत हैं, अर्थात ये अलिखित होते हुए भी इतना सफल संविधान है, इसके कुछ अपने स्रोत हैं। पहली है परंपराएं। ब्रिटिश संविधान के अधिकांश मूल तत्व का गठन परंपराएं कराती हैं। ये राजनीतिक व्यवहारों के अलिखित सिद्धांतों तथा संवैधानिक व्यवहार का प्रथागत आचरण है जिनका विकास समय के दौरान हुआ। जे.एस. मिल ने इनका वर्णन संविधान के अलिखित नीति वचन के रूप में किया है, परंतु कानूनों के विपरीत उनको न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं मिलती है और न ही न्यायालयों द्वारा इन्हें लागू किया जाता है। ब्रिटिश राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक गतिविधियों में ये परंपराएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि उनको परंपरा और जनमत का समर्थन प्राप्त होता है, इसलिए आमतौर पर उनका पालन किया जाता है। इसी प्रकार इसी संदर्भ में आखिरकार ये परंपराएं कौन सी हैं और किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं, तो इसके संबंध में बताने जा रहे हैं कि ब्रिटेन की कुछ जानी मानी परंपराएं हैं जिनसे कि संविधान संचालित होता है। पहली है राजा या रानी को अपने
संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर करना चाहिए। अर्थात राजतंत्र तो है, लेकिन उस राजतंत्र में जो निर्णय लेने का अधिकार है या जो भी नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के सलाह या परामर्श के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये एक परंपरा बन गई है। दूसरा है, राजा को प्रधानमंत्री पद पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत रखने वाली पार्टी के नेता को नियुक्त करना चाहिए। तीसरा है, राजा को संसद के निचले सदन की समाप्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करनी चाहिए। इसी तरह से चौथा है, राजा को संसद द्वारा पारित तमाम अध्यादेशों को अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। पांचवी परंपरा है, हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक तथा व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी है। इस प्रकार इन परंपराओं युक्त ब्रिटिश संविधान संचालित है। हालांकि इन परंपराओं का कहीं कोई लिखित दस्तावेज अथवा कोई निश्चित समय में इन परंपराओं को बनाया नहीं गया है। ब्रिटिश संविधान की दूसरी विशेषता महान अधिकार पत्र। इनको संवैधानिक घोषणा पत्र या संवैधानिक सीमा चिन्ह भी कहा जाता है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज सम्राट की शक्तियों और नागरिकों की स्वतंत्रताओं को परिभाषित करते हैं। ब्रिटिश संविधान के कुछ मूल पक्षों पर अधिकार उनका उल्लेखनीय प्रभाव है। इन अधिकार पत्रों में महत्वपूर्ण है मैग्ना कार्टा 1215, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628, बिल ऑफ राइट्स 1689 एवं इसी तरह से अन्य घोषणा पत्र। नेक्स्ट है अधिनियम। अधिनियम से अभिप्राय है ये ऐसे कानून है जिनका निर्माण ब्रिटिश संसद समय समय पर करती है। ये ब्रिटेन की अनेक राजनीतिक संस्थाओं के सिद्धांतों, उनके कार्यों और संरचना को निर्धारित तथा नियंत्रित करते हैं। ब्रिटेन में महत्वपूर्ण अधिनियम है हैबियस कॉर्पस एक्ट, स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931, मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट 1937 और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1948 इत्यादि। इसी प्रकार है निर्णय विधि। न्यायिक निर्णयों, अधिनियमों और अधिकार पत्रों की व्याख्या करते समय न्यायाधीश कुछ निर्णयों की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे निर्णय औपचारिक कानूनों के अर्थ और विस्तार को तय करते हैं। इनका महत्व इस तथ्य में निहित है कि समान वादों में निचले न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। इनमें से कुछ ने लोगों को संवैधानिक अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रताओं को तय किया है। इसी प्रकार प्रचलित कानून, यह न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानूनों का एक निकाय है। इसने सरकार की शक्तियों तथा नागरिकों के साथ इसके संबंधों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों तथा सिद्धांतों को परिभाषित किया है। इनको न्यायालय द्वारा स्वीकार एवं लागू किया जाता है। डॉक्टर ऑक के अनुसार प्रचलित कानून कानूनी बोध तथा उपयोग का वह निकाय है जिसने सदियों से बाध्यकारी और लगभग अपरिवर्तनीय प्रकृति ग्रहण कर ली है। इसी प्रकार कानूनी टीकाएं अर्थात ये देश के संवैधानिक कानून पर संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई व्याख्याएं या पाठ्य पुस्तकें हैं। ये ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के संबंध में गहरी जानकारी देती है। ये कुछ संवैधानिक सिद्धांतों के अर्थों को स्पष्ट करती है तथा उनके विस्तार को तय करती है। ब्रिटिश संविधान पर कुछ प्रचलित टीकाएं A.V. डॉय की लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेजहट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन,
और ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड इत्यादि हैं। इसी प्रकार महान अधिकार पत्र, इनको संवैधानिक घोषणा पत्र या संवैधानिक सीमा चिन्ह भी कहा गया है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज सम्राट की शक्तियों और नागरिकों की स्वतंत्रताओं को परिभाषित करते हैं। ब्रिटिश संविधान के मूल पक्षों पर अधिकार उनका उल्लेखनीय प्रभाव है। इन अधिकार पत्रों में महत्वपूर्ण है मैग्ना कार्टा 1215, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628, बिल ऑफ राइट्स 1689 इत्यादि। इसी के साथ ही अन्य विशेषता है लचीला संविधान। अमेरिकी संविधान के विपरीत ब्रिटिश संविधान की प्रकृति लचीली है। इसमें संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें संशोधन उसी प्रकार किए जा सकते हैं जिस प्रकार सामान्य कानून और सामान्य कानून में भेद नहीं होता है। इसी प्रकार अगली विशेषता है एकात्मक संविधान। ब्रिटिश संविधान एकात्मक राज्य प्रदान करता है, अतः सरकार की सभी शक्तियां केवल केंद्र सरकार में निहित रहती है। स्थानीय सरकारों का गठन केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है और ये लंदन स्थित केंद्र सरकार के पूरे नियंत्रण से काम करती है। इन्हें इनके प्राधिकार केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं। इन प्राधिकारों एवं शक्तियों में किसी भी समय पूर्णतया समाप्त या परिवर्तन किया जा सकता है। संसदीय सरकार, ब्रिटिश संविधान की सबसे महत्वपूर्ण देन है संसदीय सरकार, अर्थात संसदीय रूप की सरकार जिसमें कार्यपालिका विधायिका से संबंध और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। यह ब्रिटिश संसदीय पद्धति की मूल देन है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है कि राजा नाम मात्र का शासक होता है, असली प्रशासक मंत्रिमंडल है, राजा राज्य का प्रमुख है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अर्थात सरकार वह पार्टी बनाती है जिसका हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होता है। पार्टी के नेता की प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति राजा या रानी द्वारा की जाती है। तीसरी विशेषता है अपने कार्यों के लिए सामूहिक तथा व्यक्तिगत तौर पर मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। वे अपने पद पर हाउस अर्थात सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने तक ही बने रहते हैं। राजा या रानी प्रधानमंत्री की सलाह पर सदन को भंग कर सकते हैं। इसी प्रकार मंत्री अर्थात कार्यपालिका के सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य भी होते हैं। इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष नहीं होता है और उनके बीच बेहतर तालमेल का मार्ग प्रशस्त होता है। ब्रिटिश संविधान की एक और विशेषता है इस संसद की संप्रभुता। प्रभुता का अर्थ है राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद के पास होती है। अतः संसद की संप्रभुता या सर्वोच्चता ब्रिटिश संवैधानिक कानून और राजनीतिक प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनेक विशेषताएं हैं, अर्थ हैं जो कि इस प्रकार है। ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, उसके स्थान पर दूसरा कानून बना सकती है और उसको निरस्त कर सकती है। डी लॉन्ग कहते हैं कि ब्रिटिश संसद किसी औरत को आदमी और आदमी को औरत में बदलने के सिवा कुछ भी कर सकता है। अर्थात समस्त वैधानिक शक्ति संसद के पास या संसद में निहित होती है। ब्रिटिश संसद सामान्य कानून बनाने की क्रियाविधि में ही
संवैधानिक कानूनों को भी बना सकती है। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश संसद की संवैधानिक शक्ति तथा विधि निर्माण शक्ति के बीच कोई वैधानिक भेद नहीं होता है। न्यायपालिका द्वारा संसदीय कानूनों को असंवैधानिक मानकर वैध घोषित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली मौजूद नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। विधि का शासन, ब्रिटिश संविधान की यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन में कानून के शासन का सिद्धांत संवैधानिक पद्धति का एक मूल यह कानून को सर्वोच्चता देती है। इसलिए आदेशित करती है कि सरकार को कानून के अनुसार और कानून की सीमाओं में काम करना है। अपनी लॉ कानून के शासन के 3 आशय गिनाए। पहला, निरंकुश सत्ता की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने की स्थिति में ही दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, अर्थात न्यायालयों द्वारा प्रशासित देश के आम कानून समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे गरीब हो या अमीर, ऊंचे हो या नीचे, अधिकारी हो चाहे गैर अधिकारी हो। अर्थात कानून का शासन समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता, संविधान व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा परिभाषित और प्रवर्तित व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। ग्रेट ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार संविधान से नहीं, न्यायिक निर्णयों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इन विशेषताओं से युक्त एक और मूलभूत विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, वो है संवैधानिक राजतंत्र। अर्थात एक तरफ जनतंत्र है, एक तरफ स्वतंत्र है, दूसरी ओर आज भी वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था कायम है। ग्रेट ब्रिटेन में राजतंत्रीय राज्य है। इसको सीमित वंशानुगत राजतंत्र राज्य प्रमुख वंशानुगत राजा या रानी सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता का ताज है, परंतु राजा या रानी केवल राज करते हैं, शासन नहीं। इन शक्तियों का उपयोग वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है। अपनी गतिविधियों के लिए मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद और अंतोगत्वा मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी है। अतः ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ताज और राजा के बीच वही अंतर है जो एक संस्था के रूप में राजा और एक व्यक्ति के रूप में राजा के बीच होता है। दूसरे शब्दों में, राजा एक व्यक्ति है, वहीं ताज एक संस्था है, अर्थात राजशाही की संस्था है। राजा नश्वर है, परंतु ताज स्थायी है, अनश्वर है। यह बात ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित एक व्यक्तित्व में से स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है। राजा मृत है, राजा अमर है। इसका अर्थ है सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति मर गया है, किंतु राजाशाही की संस्था जीवित है। इस संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत द्विसदनीय पद्धति, अर्थात व्यवस्थापिका के 2 सदन की जो एक व्यवस्था है, ब्रिटिश संविधान के देन है। ब्रिटेन की संसद द्विसदनीय, अर्थात इसमें 2 सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन होता है। यह दुनिया का सबसे पुराना सदन है। इसमें लॉर्ड्स, रईस और
आमंत्रित हैं जो ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली के अभिजात तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में इसके 1150 मनोनीत सदस्य 7 विशेष समूहों से अधिकांश में यह एक वंशानुगत नेता है। हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन है, लेकिन यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। क्यों? इसके अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र विद्यमान रहता है, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर इस सदन में भेजती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी लोकप्रिय विधायी संस्था है। इसका गठन आम वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। वर्तमान में हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड से निर्वाचित 659 प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार आपको स्पष्ट किया जा रहा है कि ब्रिटिश राजतंत्र अपने आप में एक अनूठा संविधान है जो अलिखित होते हुए भी स्थायी है। अलिखित होते हुए भी स्थायी है, किंतु लचीला है। लचीला होते हुए भी परंपराएं इसकी बहुत सशक्त है, जो कि सदियों से चली आ रही है। और जहाँ ऐसा संविधान जहाँ राजा भी है और लोकतंत्र